मेरे प्रियजनों, स्वागत है आपका फिलोमन के नाम पालू पौलुस के पत्र के तीसरे दिन के अध्ययन में। आज हम 8 से 14 आयतों को देखेंगे। तो शुरू करें उससे पहले लाइक कर दीजिए और जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर दबा दीजिए। तो यह छोटा सा पोस्ट कार्ड जैसा पत्र है। आपको मैंने इस पत्र की परिप्रेक्ष्य पहले ही दिन बता दिया था। पौलुस यहाँ फिलेमोन से विनती कर रहा है कि ओनेसिमुस, फिलेमोन का दास गुलाम जो भाग गया था, वह उसे वापस अपनाए। एक दास की तरह नहीं, पर यीशु में अपने एक भाई की तरह। और उस समय फिलेमोन के लिए यह करना काफी कठिन होगा। हालांकि यीशु विश्वासी होने के नाते यह सही भी था, पर आप जानते ही हैं समाज और संस्कृति से संबंधित कई मानसिकताएं होती हैं जिन्हें तोड़कर जो सही है वह करना आसान नहीं होता। हमारे ही देश में आप देख लीजिए, कई विश्वासी हैं जो अभी तक जाति प्रथा, प्रांतीयता, दहेज प्रथा जैसे सामाजिक कुरीतियों से बाहर नहीं आ पाए हैं। ये सारी कुप्रथाएं हमारे दिमाग में इस कदर ताकतवर होती हैं कि हम इससे आसानी से बाहर नहीं निकल पाते। किसी के प्रवचन से या उपदेश से, समझाने से, डांटने से, आज्ञा देने से कुछ बदलाव नहीं आता। दास प्रथा भी ऐसी ही एक कुप्रथा थी और पौलुस चाहता था कि फिलेमोन इस प्रथा से बाहर निकले और इसके लिए मानसिकता में बदलाव की जरूरत थी। इंसानी रिश्तों को कोई नई तरह से देखने की आवश्यकता थी, समझने की जरूरत थी। तो पौलुस यह जानता था कि यह उपदेश या आज्ञा पुरानी मानसिकता को नहीं बदल सकता। इसलिए पौलुस बिल्कुल अलग तरीके का उपयोग करता है जो हमें दिखाता है कि क्यों पौलुस इतना प्रभावशाली नेता था और हम भी बन सकते हैं। कल हमने देखा था कि वह फिलेमोन के यीशु मसीह में जो प्रेम है उसकी प्रशंसा करता है, परमेश्वर को धन्यवाद देता है। ऐसा करके वह एक सौहार्द का, एक अपनेपन का माहौल बनाता है जहां फिलेमोन का मन वो जो कहने जा रहा है उसके लिए खुल जाए। पौलुस 4 से 7 आयतों में इस बात के लिए प्रोत्साहित करता है कि वह जो करने के लिए विनती करने वाला है फिलेमोन उसे करने में सक्षम है, क्योंकि वह यीशु मसीह से और दूसरे विश्वासियों से प्रेम करता है। तो आज हम 8 से 14 में पौलुस लिखता है, सुनिए। इसलिए यद्यपि मुझे मसीह में बड़ा साहस है कि जो बात ठीक है उसकी आज्ञा तुझे दूं, तो भी मुझ बूढ़े पौलुस को जो अब मसीह यीशु के लिए कैदी है, यह और भी भला जान पड़ा कि प्रेम से विनती करूं। मैं अपने बच्चे ओनेसिमुस के लिए जो मुझसे मेरी कैद में जन्मा है तुझसे विनती करता हूं। वह तो पहले तेरे कुछ काम का न था, पर अब तेरे और मेरे दोनों के बड़े काम का है। उसी को, अर्थात जो मेरे हृदय का टुकड़ा है, मैंने तेरे पास लौटा दिया है। उसे मैं अपने ही पास रखना चाहता था कि वह तेरी ओर से इस कैद में जो सुसमाचार के कारण है मेरी सेवा करे। पर मैंने तेरी इच्छा बिना कुछ भी करना न चाहा कि तेरी यह कृपा दबाव से नहीं पर आनंद से हो। 8 आयत में पौलुस इस बात को स्पष्ट करता है कि पौलुस को अधिकार है आज्ञा देने का। वह एक प्रेरित था, फिलेमोन उसी की प्रेरिताई का फल था। एक प्रेरित का, एक अगुवे का अधिकार होता है कि आत्मिक विषय पर, आचरण के संबंध में आज्ञा दे। पौलुस को यह अधिकार ही नहीं था। यह कहता है कि जो बात ठीक है उसे करने को कहने का साहस भी उसके पास है। अब कई अगुवे होते हैं जो लोग अपने अधिकार का उपयोग करने से घबराते हैं, कहीं सामने वाले को बुरा न लग जाए। वे लोग ठीक बात बताने के स्थान पर दूसरों को केवल खुश रखना चाहते हैं। तो पौलुस उनमें से नहीं था। हम कई पत्रों में देखते हैं कि सुधारने के लिए कई बार पौलुस कई कड़वे और कठोर शब्दों का उपयोग भी करता था। उससे भी करने से वो हिचकिचाता नहीं था। और पौलुस अगर चाहता कि वह फिलेमोन को आज्ञा दे तो वह दे सकता था कि वह ओनेसिमुस को दंडित ना करे और उसे दासता से मुक्त करे, भाई की तरह से अपनाए। ये आज्ञा उसे वो दे सकता था और फिलेमोन हो सकता है ऐसा कर भी लेता। पर क्या फिलेमोन की मानसिकता, उसकी सोच में कोई अंतर आता, फर्क पड़ता, बदलती? क्या सच में ओनेसिमुस को वो उसका गुलाम था जो उसको एक भाई की नजर से देख पाता? क्या वह उस आत्मिक सच्चाई को समझ पाता जो पौलुस उसे समझाना चाह रहा था? कभी भी नहीं। और यही कारण है कि कलीसिया में अधिकतर अगुवे अपनी मंडली की मानसिकता को बदल पाने में असफल हो जाते हैं, क्योंकि वह जो सही है उसे आज्ञा की तरह थोपने पर अधिक विश्वास रखते हैं, न कि विनम्रता के साथ आग्रह करने और समझाने में। पौलुस कहता है, यद्यपि मुझे मसीह में बड़ा साहस है कि जो बात ठीक है उसकी आज्ञा तुझे दूं। जो बात ठीक है उसकी आज्ञा।
पौलुस 100% आश्वस्त था कि जो फिलोमन से वो करने को कह रहा है वही करना उचित है, पर फिर भी वह आज्ञा न देकर वह उससे विनती करता है। 9 आयत में वह कहता है कि यह और भी भला जान पड़ा कि प्रेम से विनती करूं। जब पौलुस यह लिख रहा था उसकी उम्र 60 साल के ऊपर थी और वह कैद में था। वैसे मैं यह स्पष्ट कर दूं कि वह बंदी गृह या जेल में नहीं था, वह रोम में नजरबंद था और लोग उससे मिलने आ सकते थे, जा सकते थे, उसके साथ ठहर भी सकते थे, पर पौलुस खुद वहां से बाहर नहीं निकल सकता था। पौलुस यीशु मसीह का प्रचार करता था और उसके ऊपर यह आरोप था कि वह शांति भंग करता है। अजीब सी बात है कि आज भी लोग जो यीशु मसीह का सुसमाचार प्रचार करते हैं उन पर यही आरोप लगाया जाता है कि वो शांति को भंग कर रहे हैं। खैर वह अलग बात है, पर उसका यह दोहराना कि वह बूढ़ा है और यीशु मसीह के कारण कैद में है, फिलेमन को इस बात का ध्यान दिलाने के लिए काफी था कि पौलुस दरअसल कौन है और उसका मसीह में क्या अधिकार है। पर पौलुस ने यह भला जाना कि वह विनती करे। आप सोचिए, आपका अगर कोई स्कूल का या कॉलेज का शिक्षक है जिसका आप बहुत ही सम्मान किया करते थे और आज आप कुछ बन गए हैं और आपके पास आकर वो कहता है कि मैं विनती करता हूं, तो आप क्या कहेंगे? आप हाथ जोड़ के बोलेंगे सर आप हुक्म कीजिए, विनती क्यों कर रहे हैं? जब एक शिक्षक या माता पिता या अधिकारी या चर्च में अगवा विनती करता है ना विनम्रता से, तो आप उसकी बात आपको सुननी पड़ती है। काश सब नेता इस बात को समझ पाते हैं। 11 आयत में पौलुस बताता है कि वह अपने बच्चे ओनेसिमुस के लिए विनती कर रहा है। पौलुस ओनेसिमुस को अपना बच्चा कह रहा है। ओनेसिमुस भागकर रोम शहर आया था, यहाँ पौलुस बंदी था। अब हम यह नहीं जानते हैं कि ओनेसिमुस पौलुस के पास पहुंचा कैसे, पर वह पौलुस के पास आया और पौलुस के कारण वह यीशु मसीह के विश्वास में भी आ गया। और इतना ही नहीं, वह पौलुस की सेवा भी करने लगा, यहाँ तक कि पौलुस के हृदय का टुकड़ा बन गया, जैसे कि 12 आयत में पौलुस कहता है। आपने देखा पौलुस क्या कर रहा है? वह फिलेमन की भावनाओं को संबोधित कर रहा है। पहले पौलुस खुद को बूढ़ा मसीह के लिए कैदी बताता है। वह खुद के अधिकारों को छोड़ विनम्रता से विनती करने की बात कहता है। फिर वह ओनेसिमुस को खुद का बच्चा, हृदय का टुकड़ा बताता है। फिलेमन को अधिकार था कि वह ओनेसिमुस को दंडित करे, यहाँ तक कि उसे मृत्यु दंड भी दिला दे। हो सकता है फिलेमन ओनेसिमुस पर बहुत क्रोधित भी हुआ होगा, पर पौलुस कह रहा है कि अगर तुमने ऐसा किया तो चोट मेरे हृदय को पहुंचेगी। पौलुस अपने आज्ञा देने के अधिकार को छोड़ रहा है और ऐसा कर फिलेमन को अपना दंड देने के अधिकार को छोड़ देने के लिए प्रोत्साहित कर रहा है। पौलुस ने पहले ही फिलेमन की प्रेम की प्रशंसा की थी। फिलेमन पौलुस से प्रेम करता था, अब वह प्रेम से ओनेसिमुस के लिए विनती कर रहा है। और प्रेम और क्रोध दोनों ही भावनाएं हैं, पर प्रेम अधिक शक्तिशाली भावना है। पौलुस क्या कर रहा है? वह फिलेमन की भावनाओं को बदल रहा है। आप वो नहीं करोगे जो आप सोचते हैं सही है, आप वो करोगे जो आपके मन में उस समय सही लगता है। जैसी आपकी भावना होगी वैसा ही आपका व्यवहार होगा, आपका कर्म होगा। इसलिए पौलुस फिलेमन की भावना को ही संबोधित कर रहा है, उसे बदल रहा था। अच्छे अगुवे वो नहीं होते जिन्हें बहुत ज्ञान होता है या जो बढ़िया उपदेश देते हैं। अच्छे अगुवे वो होते हैं जो भावना को संबोधित करते हैं। 10 आयत में पौलुस कहता है, वह तो पहले ही तेरे काम का न था, पर अब तेरे और मेरे दोनों बड़े काम का है। वैसे यूनानी में ओनेसिमुस का अर्थ होता है काम का। काम का यह एक गुलाम का नाम था, मतलब जो काम का हो, जो गुलाम काम का हो, वो ओनेसिमुस। और पौलुस कहता है कि पहले तेरे काम का नहीं निकला, वह भाग गया, पर अब वह सच में दोनों के काम का हो गया है। देखिए, दास का काम होता है सेवा करना, अपने स्वामी की आज्ञा को मानना, और वह यह नहीं करना चाहता था, इसलिए भाग गया था। पर यीशु में आने से वो बदल गया है। वो पहले सेवा करने से भाग रहा था, वही स्वेच्छा से अब पौलुस की सेवा कर रहा था। जो इस दुनिया के होते हैं, मतलब जो यीशु विश्वासी नहीं होते, उनके लिए सेवा एक बोझ लगता है। वे लोग कर्तव्यवश या वे दबाव में सेवा करते हैं, पर यीशु विश्वासी सेवा करना अपना सौभाग्य मानते हैं। उनकी सेवा में मजबूरी नहीं, पर प्रेम होता है। वे प्रेम के कारण सेवा करते हैं। ओनेसिमुस के साथ भी ऐसा ही था।
अब वह विश्वासी था, परमेश्वर ने उसे बदल दिया था और अब वह सेवा करने के लिए तैयार था। मजबूरी के कारण नहीं, क्योंकि उसने प्रेम का अनुभव कर लिया था इसलिए। 13 आयत में पौलुस कहता है, उसे मैं अपने ही पास रखना चाहता था कि वह तेरी ओर से इस कैद में जो सुसमाचार के कारण है मेरी सेवा करे। मतलब 1900 से इस कदर बदल चुका था कि वह पौलुस की सेवा, उस पौलुस की जो कैद में था, उसकी सेवा ऐसा कर रहा था जैसे फिलेमोन खुद करता। बात की गहराई को समझिए। गुलामी भी एक तरह की कैदी तो है, जहां दास के खुद के कोई अधिकार नहीं होते, वह वहां से भाग खड़ा हुआ था। पर इधर पौलुस की, जो कि खुद कैद में था, जिसके खुद के कोई अधिकार फिलहाल नहीं थे, वह उसकी सेवा स्वेच्छा से कर रहा है, जबकि ऐसा करने के लिए उसके पास कोई मजबूरी नहीं थी। इसलिए पौलुस फिलेमोन से कहता है कि वह अब काम का है, क्योंकि विश्वासी होने के कारण वह मजबूरी से नहीं, स्वेच्छा से सेवा करता है। और जो प्रेम के कारण स्वेच्छा से सेवा करता है वह बहुमूल्य होता है। और पौलुस वो चाहता था कि वह उसे अपने पास ही रख ले। पर जिस तरह 1900 ने स्वेच्छा से सेवा करना सीखा, वैसे ही पौलुस चाहता था कि फिलेमोन भी अपनी इच्छा से उनेमुस की सेवा करने का कि इसको स्वतंत्र करे। किसी दबाव के कारण नहीं, कि पौलुस उसका नेता आज्ञा दे रहा है इसलिए नहीं, पर आनंद से, अपनी खुशी से। ऐसा करके पौलुस उनेमुस की भी मदद कर रहा है कि उसे गुलामी से आज़ादी मिले और क्षमा मिले पूरे कानूनी ढंग से। और फिलेमोन को वह मौका देना चाहता था कि प्रेम को ध्यान में रखते हुए अनुग्रह पूर्वक निर्णय लेने में एक अच्छा नेता हमेशा सामने वाले को मौका देता है सही करने का, ठीक करने का, जिससे उसका चरित्र यीशु के समान बन जाए। आज खत्म करने से पहले मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि वह कौन है जिससे आप अनुग्रह की जरूरत है, आपकी क्षमा की जरूरत है? कमेंट्स में लिख के मेरे को बताइए। वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। अगर परमेश्वर की अगुवाई में इस सेविकाई को आर्थिक रूप से सपोर्ट करना चाहते हैं तो इस नंबर पर आप भेंट या दान UPI के जरिए भेज सकते हैं। इसी नंबर पर व्हाट्सएप कर आप मुझसे व्यक्तिगत रूप से जुड़ भी सकते हैं। कोई प्रश्न हो पूछ सकते हैं, मैं ज़रूर उत्तर दूंगा। अगर कोई प्रार्थना निवेदन हो तो वो भी कर सकते हैं। कल हम चर्चा करेंगे फिलेमोन 15 से 19 और देखेंगे कैसे मसीह पर विश्वास ही हमारे समाज को बदल सकता है। यीशु मसीह में कोई इस यीशु मसीह से बड़ी कोई क्रांति नहीं है। तो कल तक के लिए आज्ञा दीजिए। यीशु मसीह का अनुग्रह, पिता परमेश्वर का प्रेम, पवित्र आत्मा की सहभागिता में बने रहिए। आमीन।